ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्तमनतमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये सुमतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्ति भद्राणि विद्रोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादेश चेत एतेन निरावृद्धं स्थित सत्ये प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्मापुरुजितो कैटप्पो अनत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तुसुतं तापत्रय उन्मूलनम् श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलम प्रेमो कुमार्थो मान श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वितम तत्रादरो नापरा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 8 अध्याय संख्या 4 और श्लोक संख्या 14 नंबर पढ़ना है। टाइटल है गजेंद्र का वैकुंठ गमन। गजेंद्र वैकुंठ चला जाता भगवान के धाम। बोलते हैं, एतन महाराज तवीरितो मया कृष्ण अनुभावो गजराज मुक्षणम स्वर्गय यशस्य कलिकल्मस्यापहम दुख स्वप्न नाशम कुरु वर्य सुनिमताम। हे राजा परीक्षित, अब मैंने तुमसे कृष्ण की अद्भुत शक्तियों का वर्णन कर दिया है जिसे भगवान ने गजेंद्र का उद्धार करके प्रदर्शित किया था। हे कुरुश्रेष्ठ, जो लोग इस कथा को सुनते हैं वो उच्च लोकों में जाने के योग्य बनते हैं। इस कथा के श्रवण मात्र से वे भक्त के रूप में ख्याति अर्जित करते हैं। वे कलयुग के कलमश से अप्रभावित रहते हैं और कभी दुस्वप्न नहीं देखते। ये जो गजेंद्र की मोक्ष की जो कथा थी, बता रहे हैं राजा परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी की, जो भी इस कृष्ण की अद्भुत शक्तियों का वर्णन जो हमने किया है गजेंद्र मोक्ष के इसमें, उसको जो भी सुनता है उस कथा को सुनने मात्र से उस उच्च लोकों में जाने की योग्यता आ जाती है। इस कथा के श्रवण मात्र से भक्त के रूप में वो ख्याति अर्जित करता है, मतलब वो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है और कलयुग के कल्मश से अप्रभावित रहता है और कभी दुस्वप्न नहीं देखता। मतलब कभी वो दुस्वप्न मतलब दुर्दशा को प्राप्त नहीं होता। तो इसका श्रुति फल है, मतलब सुनने का या पढ़ने का ये फल है कि जो भी कथा सुनेगा वो उच्च लोकों में जाने की योग्यता प्राप्त कर लेगा और इसके श्रवण मात्र से भक्त के रूप में व्यक्ति ख्याति अर्जित कर लेता है और कलयुग के कल्मश से अप्रभावित रहता है। बोलते हैं यथानु कीर्तयत एतः छेयस्य कामा द्विजातयम् शुच्यं प्रातरुत्थाय दुःस्वप्ना भूपशान्तये। अतएव जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं, विशेष रूप से ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, और उनमें से भी मुख्यतः ब्राह्मण वैष्णव, उन्हें प्रातः काल बिस्तर से उठकर अपने दुस्वप्नों के कष्टों का प्रतिकार करने के लिए इस कथा का बिना विचलित हुए यथारूप पाठ करना चाहिए। क्या बता रहे हैं कि जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं, विशेष रूप से ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, उनमें से मुख्यतः ब्राह्मण वैष्णव जो हैं, उन्हें प्रातः काल बिस्तर से उठकर अपने दुस्वप्नों के कष्टों का प्रतिकार करने के लिए इस कथा का बिना विचलित हुए यथारूप पाठ करना चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट है ये कथा। ये कौन बता रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि भगवान का नित्य सिद्ध पार्षद बन गया कोई साधारण कार्य नहीं है। वैकुंठ में भगवान का नित्य सिद्ध पार्षद बन जाना कोई साधारण कार्य नहीं है। वो भी गजेंद्र नामक हाथी, जो कि इंद्रदुम्न राजा था, लेकिन गजेंद्र हाथी के शरीर से वो डिलीवर कहाँ हुआ? भगवान के वैकुंठ धाम में भगवान का नित्य सिद्ध पार्षद बन गया और वो भी चतुर्भुज नारायण रूप में। भगवान जैसे ही स्वरूप मुक्ति प्राप्त हो गई उसको। बोलते हैं एक्चुअल में श्रीमद् भागवतम का हर एक चरित्र जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कैसे उन्होंने भगवत प्राप्ति किया है उसका इसमें विस्तृत वर्णन है।
कि किस घटनाओं से कैसे वो श्रापित हुए और फिर वो श्राप कैसे वरदान बन गया। जैसे हम देखते हैं चित्रकेतु महाराज, चित्रकेतु महाराज को श्राप मिला माता पार्वती से, तो अगले जन्म में वो वृतासुर असुर बने और इंद्र के वज्र के प्रहार से फिर वो भगवान के धाम चले गए। तो कल की स्टोरी में हम लोगों ने सुना कि किसी महान वैष्णव के श्राप को भी कोई प्राप्त कर लेता है, तो श्राप धीरे धीरे आशीर्वाद बन जाता है उसके लिए। और बहुत सारी स्टोरी में हम लोगों ने देखा, जैसे वृतासुर का बताया हमने, यहाँ गजेंद्र की स्टोरी है। दूसरा घड़ियाल की स्टोरी, घड़ियाल भी जो है वो भी एक ऋषि के द्वारा श्रापित था अपने गंधर्व लोक में। उस तरह पता नहीं कितने जन्म लगते उसको अपना उद्धार करने में, लेकिन वो ऋषि के श्राप से वो घड़ियाल बना और फिर भगवान ने उसका वध किया। फिर वो भगवान का नित्य सिद्ध पार्षद बनकर अपने यथा स्थान उसी लोक में चला गया, लेकिन भगवान का पार्षद बन गया, भगवान का भक्त बन गया वो। तो ये है वैष्णव आशीर्वाद दें या श्राप दें, दोनों में जीवात्मा का, लेकिन वो शुद्ध भक्त होना चाहिए। जो श्राप पे आशीर्वाद देता है वो भगवान का, और जो शुद्ध भक्त है तो उसका आशीर्वाद और श्राप उसी तरह कार्य करेगा। जिस तरह आशीर्वाद कार्य करता है उसी तरह श्राप भी कार्य करता है। जैसे भगवान असुरों का वध करके भी उसको मंगल प्रदान करते हैं, और देवताओं को नरिशमेंट देकर भी उसको मंगल प्रदान करते हैं। तो दोनों केस में जीवात्मा का मंगल होता है। असुरों का वध करके भगवान अपने भक्ति प्रदान करते हैं, उनको सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं, और देवताओं को मुक्त करके उनको अपना लोक प्रदान कर देते हैं। तो दोनों ही केस में जीवात्मा का ही मंगल होता है। लेकिन हमें श्राप के लिए प्रयास नहीं करना है, हमें कृपा के लिए प्रयास करना है। ना तो श्राप चाहिए ना आशीर्वाद चाहिए, हमें क्या चाहिए? कृपा सिद्ध प्रोसेस चाहिए। कृपा हमें क्या करती है? भगवान की प्रेममय सेवा प्रदान करती है। और श्राप और आशीर्वाद हमें क्या करता है? मुक्ति प्रदान करता है। ये अंतर है दोनों में। और भगवान के वैकुंठ लोक में भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद लेकिन अब आपको पांच रसों में आदान प्रदान नहीं होगा। हाँ, आप उनके दास्य भाव में उनकी सेवा कर सकते हो, लेकिन अब सोचो कि जो है कृष्ण के साथ भोजन कर लें, उनकी पीठ पर चढ़ जाएं, उनके साथ उनको खेल से बाहर निकाल दें, उनके मित्र बन जाएं, तो ये संभव नहीं है। ये श्राप और आशीर्वाद से नहीं होता। ये तो प्रेममयी सेवा डेवलप करके ही ये भाव व्यक्ति सेवा को प्राप्त कर पाता है इस तरह का। या जो नित्य सिद्ध गोपियां हैं भगवान के लीलाओं में, उनके अंडर गाइडेंस में सेवा करने के लिए ये श्राप और आशीर्वाद काम नहीं करेगा। वहां तो व्यक्ति जब प्रेम डेवलप कर लेता है भगवान से, तभी उस लीलाओं में पार्टिसिपेशन मिलता है। वो भी स्त्री शरीर में, पुरुष शरीर में नहीं। यहाँ तक कि ब्रह्मा, शिव और नारद मुनि को भी गोपी शरीर लेना पड़ा, तब उनको उस लीलाओं में पार्टिसिपेशन मिला। नारद मुनि को नारदिया गोपी बनना पड़ा। तो वो कैसे बने? पौर्णमासी की कृपा से। जो हम कुसुम सरोवर देखते हैं गोवर्धन में, उसी कुसुम सरोवर में स्नान कराया नारद मुनि को, तो नारद मुनि को स्त्री शरीर प्राप्त हो गया, मतलब गोपी का शरीर प्राप्त हो गया। और उनकी कृपा से वो फिर भगवान की लीलाओं को देख पाए। इसी तरह गोपेश्वर महादेव पर भगवान शिव पर कृपा हुई, तो उनको गोपेश्वर महादेव के रूप में आना पड़ा, तब जाकर लीलाओं में पार्टिसिपेशन मिला। बोलते आते हो, जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं उसे विशेष रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य, उनमें से मुख्यतः ब्राह्मण वैष्णव, उन्हें प्रातःकाल बिस्तर से उठकर अपने दुष्स्वप्नों के कष्टों का प्रतिकार करने के लिए इस कथा का बिना विचलित हुए यथारूप पाठ करना चाहिए। ये कथा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सुनने मात्र से, पढ़ने मात्र से सुबह उठ के, जो गजेंद्र मोक्ष की स्तुति है, व्यक्ति अपने समस्त तमोगुण से ऊपर उठ जाता है। उस पर भगवान की विशेष कृपा हो जाती है। इसलिए हमने बोला था कि जो है इस माह में इसका इसका पाठ करना चाहिए। पता नहीं कितने लोग करते हैं, हमने भेजा भी था सबको। वैदिक साहित्य का और विशेषतः श्रीमद् भागवतम तथा भगवत गीता का प्रत्येक श्लोक एक वैदिक मंत्र है। जो भगवत गीता है, भागवतम के श्लोक हैं, ये वैदिक मंत्र से कम नहीं है। यहाँ पर प्रयुक्त यथानुकीर्तयन्ति शब्दों से यह संस्तुति की गई है कि इस साहित्य को यथारूप में प्रस्तुत किया गया है, किंतु ढोंगी लोग वास्तविक कथा से हटकर अपने व्याकरणीय बांगजाल से मूल पाठ का मनमाना अर्थ निकालते हैं।
इस तरह से हेर फेर से बचना चाहिए। यह वैदिक आदेश है जिसका समर्थन श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे महाजन द्वारा किया गया है। वे कहते हैं कि यथानुकीर्तयन्ति, मनुष्य को चाहिए कि कोई फेर बदल किए बिना मंत्र का यथारूप पाठ करे, क्योंकि जब उसे सौभाग्य के पद तक उठने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। ये श्रीमद् भागवतम हमारे अखंड सौभाग्य को जागृत करता है। अब अपने भक्तों को ये पता नहीं है कि कितना बड़ा सौभाग्य है कि रोज हमें श्रीमद् भागवतम का 40 मिनट का जब हम सुनते हैं तो हमारा एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। कैसा जीवन? मंगलकारी जीवन, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। श्रीमद् भागवतम क्या करता है? नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। उसके हृदय में यद न चाहते भी नैष्ठ की भक्ति, मतलब निष्ठा लेवल की भक्ति, भगवान के प्रति निष्ठा जागृत हो जाएगी उसकी। बस वो मैं मात्र क्या करे, रोज श्रीमद् भागवतम सुन ले तो। अब 24 घंटे में व्यक्ति के पास 40 मिनट का टाइम नहीं है, तो फिर उसका जीवन व्यर्थ है। तो वो यथाश्रम कर रहा है। देखो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जीवन में ना चैलेंजेस आएंगे, हर समय कुछ ना कुछ प्रॉब्लम समस्याएं आएंगी। उस समस्या भरे वातावरण में हमें क्या करना है? श्रवणम और कीर्तनम, नाम जप और कथा का सुनना, ये कभी हमें बंद नहीं करना है। आप देखोगे अपने सारे जीवन की विपत्तियां ऑटोमेटिक रूही की फुहाई की तरह उड़ जाएंगी। माया का पहले टिक्स क्या होता है कि जब हम समस्याओं से घिरते हैं तो पहले हमारी माला और भगवत कथा, दो चीजें बंद करा देती है। फिर वो अपना प्रभाव दिखाती है। आपके कर्म आप पर हावी तभी होंगे जब आप अपनी माला में ढीलापन बरतोगे, और जो है श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता की कथाओं को सुनने में ढीलापन बरतोगे। दो चीजें जहां आपने किया, वैसे ही माया अपनी हावी हो जाएगी आप पर, और सही को गलत और गलत को सही ठहराने लगेगी। और आपके पास लगेगा कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। यही समस्या है। यही माया के टिक्स हैं इस भौतिक संसार में व्यक्ति को इग्नोरेंस में गिराने का, अज्ञानता में गिराने का। और चारों तरफ से विपत्ति नजर आएगी। विपत्ति होगी नहीं तो मन बुद्धि की कलुषिता ऐसा आपको दिखाएगी कि आप तो बिल्कुल विपत्ति में फंसे हो, और आपको दूर कर देगी, भक्ति से दूर ले जाएगी। इसीलिए हमेशा अपने को बुद्ध ज्ञान में स्थिर रखना है। जैसे ही आप दृढ़ ज्ञान में स्थिर हो जाओगे ना, तो आपको कोई इग्नोरेंस घेरेगा ही नहीं, अज्ञानता घेरेगा नहीं। कितनी भी समस्या हो, सारी समस्याओं का हल क्या है? ध्यान पूर्वक 16 माला का जप करना। बड़े से बड़े विपत्ति का हल क्या है? ध्यान पूर्वक 16 माला का जप करना। क्या? वृंदावन धाम 8:43 और 25 तारीख 2025 अक्टूबर बोल रहा हूं मैं। समस्त समस्याओं का हल क्या है? ध्यान पूर्वक 16 माला का जप करना। और जब ध्यान पूर्वक 16 माला का जप, अपनी सारी समस्याओं का, सारे प्रोटेक्शन का एक ही उपाय है मात्र। और जब ध्यान पूर्वक 16 माला का जप करते हैं तो समस्त समस्याएं हमारी यूं ही भाग जाएंगी अपने जीवन की। और पूर्ण रूपेण मंगलकारी जीवन, किसी से डर नहीं लगेगा आपको। भगवान की पहली कृपा का किस्त ही है कि चाहे वो स्त्री शरीर में हो पुरुष, उसको निर्भीक बना देते हैं भगवान। वो निडर हो जाएगा। कैसे? कृष्ण की कृपा का पहला किस्त है। जैसे कृपा की पहली किस्त मिली, वो निर्भीक हो जाएगा, उसको डर ही नहीं लगेगा भौतिक संसार में। क्योंकि उसने आश्रय लिया है महा परम पुरुष का, भगवान के नाम का। तो डरना किससे है? इसलिए हमें बहुत ही दृढ़ता पूर्वक ज्ञान में स्थिर होना पड़ेगा, हमारे जीवन में, सबके जीवन में। किसी एक के व्यक्ति के जीवन में नहीं, सबके जीवन में कुछ उथल पुथल मचा रहेगा। जैसे जैसे हम भक्ति करते जाएंगे, सारे पाप नष्ट होने हैं हमारे। और पाप के रूप में परिवार के सदस्य होंगे, या हमारे किए हुए कर्म होंगे, सब धीरे धीरे समाप्त होने हैं। और हमें देखना पड़ेगा, इन्हीं आंखों से, इन्हीं शरीर से देखना सुनना पड़ेगा। और बर्दाश्त करके भगवान की भक्ति में दृढ़ता पूर्वक लगे रहना पड़ेगा। चिंता नहीं कि क्या खाना है, कहाँ रहना है, क्या करना है। सब अरेंजमेंट भगवान करते हैं। उसका एग्जाम्पल मैं हूँ। 12 सालों से कोई पूछने वाला नहीं। और आज तक कभी कमी किसी की नहीं महसूस हुई कि कोई व्यक्ति कुछ पूछ ले, फोन कर ले ना। अकेले ही जीवन बिंदास है, किसी की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए मात्र आश्रय भगवान का लेना पड़ेगा। जैसे ही व्यक्ति आश्रय भगवान का लेता है, वैसे ही जीवन बिंदास हो जाएगा। और पूर्ण रूपेण नहीं भी लेना, नहीं भी ले पा रहा है, तब भी कोई समस्या नहीं है।
कृष्ण ऐसे पिता हैं, परम पिता हैं, कि व्यक्ति थोड़ी बहुत भी उनका आश्रय ले लेता है, नाम जप करता है, उनका प्रसाद खाता है, उनको प्रणाम करता है, उतने ही से भगवान प्रसन्न रहते हैं। हो सकता है 100% व्यक्ति ना समर्पित कर पाए भगवान को, लेकिन उसके बाद भी भगवान पूर्ण रूप में टेक केयर करते हैं। इसीलिए तो परम पिता है। इसीलिए हमें उन पर विश्वास करना है, अपनी शक्ति पर नहीं, अपनी बुद्धि पर नहीं, अपनी क्षमता पर नहीं, अपनी योग्यता पर नहीं, अपने टैलेंट पर नहीं, मात्र विश्वास किस पे? भगवान के नाम पर। अपनी शक्ति क्षीण हो सकती है, धोखा दे सकती है। जब आप चिंताओं से घिरे रहोगे तो यही बाल जो है सर के वाइट हो जाएंगे और गिर जाएंगे, आंखें धस जाएंगी, चेहरे पे झुर्रियां आ जाएंगी, दांत गिरने शुरू हो जाएंगे, आंखों से दिखाई देना बंद हो जाएगा। यही शरीर साथ नहीं देगा जिसको आपने सजा धजा के खिला पिला के तैयार किया, इसको यही साथ नहीं देगा अपना। लेकिन एक चीज हमेशा साथ देंगे, क्या? भगवत नाम। उसमें कोई कुछ हरासमेंट नहीं होना है। इसलिए पूर्ण रूपेण श्रद्धा के साथ हमें प्रीतिपूर्वक, जब तक हम भजन नहीं करेंगे तब तक हम अपनी चिंताओं से और आशाओं से मुक्त नहीं होंगे। गलत व्यक्ति से गलत आशा करना, संसार में कोई किसी की सहायता नहीं करता है। अपनी सहायता खुद अपने को करनी पड़ेगी। इसके लिए भगवान पर आश्रय लेना होगा, भगवान का दृढ़तापूर्वक। आश्रय लेने का मतलब है कि ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना पड़ेगा। सारी समस्याओं का मात्र एक हल क्या है? महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करना। टाइम बचे तो हमें घर में अपने कीर्तन करना चाहिए भगवान के नाम का। सारे व्याधियां, सारी विपत्तियां, सारी कलुषिता, सारे अनवांटेड थॉट्स, निगेटिव, सारे दूर हो जाएंगे हमारे। घर में दीपक जलाएं भगवान के सामने, उनके सामने नृत्य करें और करताल बजाकर कीर्तन करें, फिर देखो क्या होता है। मंगल बरसने लगेगा उस घर में। चिंता, शोक, दो मोह और डर खत्म हो जाएगा। किस बात का डर है किसको? इसलिए हमेशा तैयार रहो। जीवन ही संघर्ष है। आप स्त्री शरीर में हो या पुरुष शरीर में, संघर्ष तो करना पड़ेगा सबको। और संघर्ष से हारना नहीं है, क्योंकि आश्रय लिया हमने परम पुरुष का, भगवान का। एक एग्जाम्पल बनना है। समाज में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कहेंगे। व्यक्ति को अकेले ही इस रास्ते पर चलना होगा। तब आप न तो पुरुष होगे ना स्त्री होगे। आप क्या हो? भगवान के भक्त बनने का प्रयास कर रहे हो। तो इस रास्ते पर अकेले ही दौड़ लगानी है। हर व्यक्ति आज नहीं तो कल अकेला होना है उसको। पहले से तैयारी कर लो बस। इसीलिए भगवान एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल बनाते हैं लोगों को, कि उसको देखो और उससे सीखो। वो माता क्या करती है? बच्चे को पहले खिला पिला के तैयार करती है, उसको हाथ पकड़ के पहले खड़ा करती है, फिर चलाना सिखाती है, फिर हाथ छोड़ देती है, चल तू बेटा तू। थोड़ी देर चलता है, फिर गिर जाता है, फिर उठाती है, फिर हाथ पकड़ाती है, फिर चलाती है, फिर गिर जाता है, फिर उसको उठाती है। उसी तरह भगवान हमें ऐसा बना देंगे कि हमें अकेले चलने की आदत पड़ जाएगी। और जब अकेले चलने की आदत पड़ जाएगी तो आपके पीछे हजारों लोग आएंगे। जब तक अकेले चलने की आदत नहीं है तब तक कोई नहीं आएगा। जब आप अकेले चलना शुरू कर दोगे तो हजारों लोग आपके पीछे आएंगे, क्योंकि उनकी आवश्यकता बन जाएगी। वो आपसे सीखना चाहेंगे। और तब व्यक्ति छिपना शुरू करता है कि हमें कोई जाने ना। क्या जरूरत है सबको बताने की? क्योंकि उस समय भक्ति डिस्टरबेंस होती है। क्योंकि जितना व्यक्ति स्ट्रगल करके भक्ति को प्राप्त करता है, कितनी समस्याएं आती हैं जीवन में, उस समस्याओं को झेल कर जब व्यक्ति भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करता है, जब वो प्राप्त कर लेता है, भगवान की कृपा हो जाती है उस पर, तो बहुत सारे लोग जुड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन उस समय हमें क्या करना है? अपने को छिपाना है, मान प्रतिष्ठा लाभ पूजा मान प्रतिष्ठा की भावना से ऊपर उठना है। ये भक्ति में अवरोध है। दो चार 10 लोग जान जाएंगे, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम करने लगेंगे, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। चाहे यूट्यूब पे बहुत हाईलाइट हो जाओगे, सभी लोग आपका चैनल खोल के देखने लगे, इससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं होने वाला है इससे। इससे भक्ति का कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए भगवान ने जो कृपा की है उसको छिपाए रखो। सबके सामने बताने की जरूरत नहीं है।
या गुरु ने जो कृपा की है उस कृपा को छिपा देना है। बहुमूल्य धन मिला हमें गुरु से और भगवान से। जो लोग प्रचार करते हैं अपना कि बहुत ही गुरु कृपा है जी, तो दूसरे को बताने की क्या जरूरत है, गुरु कृपा है तो उससे क्या आपको क्या फायदा मिलने वाला है? कुछ फायदा नहीं मिलने वाला। अगला व्यक्ति आपकी तरक्की से प्रसन्न नहीं होता है। अपना खास व्यक्ति हो, अपना गुरु भाई हो, वही प्रसन्न नहीं होगा। हमें दूसरे को बताने की क्या जरूरत है? इस रास्ते पर कोई हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं करता है। इस रास्ते पर बहुत सारे लोग टांग खींचने वाले मिलेंगे। इसलिए अध्यात्म के रास्ते पर चलना है तो अकेले चलना सीख लो बस। फिर देखो जीवन में तरक्की क्या होती है। और कृपा को सजो कर छिपाने का प्रयास करो। सबके सामने उद्घाटित नहीं करना है, दिखाना नहीं है। अपनी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित नहीं करनी है सबके सामने कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं। मूर्ख बनकर सारे कार्य करते रहो। और जो भक्ति को प्राप्त करना है तुम मूर्ख बनकर रहोगे, पड़े रहोगे, पूरा जीवन गुजर जाएगा भक्ति करते करते। जहां होशियार बनने का प्रयास किए, खींच के माया बाहर कर देंगे आप। क्योंकि एक से एक धुरंधर इस रास्ते पर है। ये आध्यात्मिक रास्ता क्या है ना, रोज का एक नया संघर्ष है अपने आप में। नई चेतावनी, नया संघर्ष। जैसे जैसे व्यक्ति भगवान के धाम के करीब जाता जाएगा, बड़े बड़े दिग्गज आपको मिलेंगे अध्यात्म के रास्ते पर, जो पछाड़ने का, गिराने का प्रयास करेंगे। कौन किसकी तरक्की से खुश होता है? कोई खुश नहीं होता है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक हमें क्या करना है। जो गुरु और वैष्णव की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, उसको छिपा देना है। उस कृपा को यूज करके अपने अध्यात्म में एक निष्ठता लानी है, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, अपने संप्रदाय के प्रति। जब तक हमारा अपने संप्रदाय के प्रति, अपने गुरु के प्रति निष्ठा जागृत नहीं होगी, तब तक जो है हमारी भक्ति प्रोग्रेस नहीं करेगी। आपको इस रास्ते से हटाने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। अरे चलो मैं तुम्हें दूसरा गुरु दिला देता हूँ, उनसे दीक्षा ले लो, छोड़ो इनको। उनके बहुत सारे शिष्य हैं। तो आपको लगे बात तो सही कर रहा है बेचारा, तो हम चल देते हैं क्योंकि विश्वास नहीं। अब आप न तो यहाँ के रहोगे, न वहां के रहोगे। क्योंकि इस रास्ते पर अपराध नहीं करना है, बहुत सावधानी पूर्वक चलना है। इसलिए क्लास में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, दीक्षा हो जाती है, फिर चले जाते हैं। उनको एक दिन रियलाइज होगा, एक समय आने के बाद उनको रियलाइज होगा कि हमने क्या बहुमूल्य चीजें। और मैं ग्रुप से किसी को निकालता नहीं, दूसरे ग्रुप में शिफ्ट कर देता हूँ। चलो उसमें रहो आराम से। क्योंकि राजसी गुण है ना, रजोगुण है। वो क्या करता है व्यक्ति को ना, उठापटक मचाने के लिए वो बाध्य कर देता है। क्योंकि मनुष्य का नेचर है चेंजेस लाना जीवन में, बदलाव। अब वो चाहता है कि मैं कुछ और बदल के कुछ और स्वीकार करूं। उसको सुकून नहीं मिलेगा अंदर से, लेकिन उसका नेचर है। आदमी घर बदलता है, मकान बदलता है, कपड़े बदलता है, गाड़ियां बदल देता है, फोन सेट बदल देता है, यहां तक कि पति पत्नी भी आपस में बदल देता है। क्या करने के लिए? सुकून, सुकून मिल जाए हमें। लेकिन अध्यात्म के रास्ते पर ये सब नहीं चलेगा। अध्यात्म के रास्ते पर जिसका आपने एक बार चरण आश्रय ग्रहण कर लिया, उसको पूरे जीवन भर उससे, अपना पूरे जीवन भर क्या, कई जन्मों तक उससे हमारा संबंध है, जब तक हम भगवत धाम नहीं जाते हैं। इसलिए हमें बहुत सोच समझ के इस रास्ते पर चलना है। किसी के बहकावे में नहीं आना, अपने को ज्ञान में स्थिर रखना है। जब हम ज्ञान में स्थिर रहेंगे तो कोई हमें भटका नहीं पाएगा। आगे बता रहे हैं इसमें, यह वैदिक आदेश है कि जिसका समर्थन श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे महाजन द्वारा किया गया है। वे कहते हैं यथानुकीर्तयन्ति, मनुष्य को चाहिए कि कोई फेर बदल किए बिना मंत्र का यथारूप पाठ करे, क्योंकि तब उसे सौभाग्य के पद तक उठने का की योग्यता प्राप्त होगी। सुखदेव गोस्वामी ने तो विशेष संस्तुति की है कि ब्राह्मण लोग प्रातः शैया से उठकर इसी इन सभी मंत्रों का पाठ करें। पापपूर्ण कर्मों के कारण हमें रात में दुस्वप्न आते हैं जो अत्यंत कष्टप्रद होते हैं। महाराजा युधिष्ठिर को तो भगवत भक्ति में थोड़े से विचलन के कारण नरक दर्शन करना पड़ा था। अतएव दुस्वप्न पापपूर्ण कार्यों के फलस्वरूप आते हैं।
भक्त कभी कभी किसी पापी व्यक्ति को अपना शिष्य बना लेता है और अपने शिष्य से स्वीकार किए गए पाप कर्मों के फल को समाप्त करने के लिए भक्त को बुरे स्वप्न देखने पड़ते हैं। देखो क्या बता रहा है कि कभी कभी व्यक्ति को न चाहते हुए पापी व्यक्ति को शिष्य बनाना पड़ता है, उसके पापों से प्रभावित होना पड़ता है। समझ रहे बात को? जिसे क्लासेज होते हैं, इसमें भी कोई अशुद्ध व्यक्ति है, उसके प्रभाव से व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, पढ़ाने वाला या सिखाने वाला या समझाने वाला। इसलिए कंटोमिनेटेड अवस्था में क्लास नहीं ज्वाइन करना चाहिए। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि भक्त कभी कभी किसी पापी व्यक्ति को अपना शिष्य बना लेता है और अपने शिष्य से स्वीकार किए गए पाप कर्मों के फलस्वरूप समाप्त करने के लिए भक्त को बुरे स्वप्न देखने पड़ते हैं। फिर भी गुरु इतना दयालु होता है कि वो अपने पापी शिष्य के कारण दुस्वप्न देखने पर भी वह इस कष्टदायक कार्य को कलयुग के भुक्त भोगियों का उद्धार करने के लिए स्वीकार करता है। कि जो दीक्षा गुरु होते हैं वो इतने कष्टों को झेलते हुए उस पापी व्यक्ति को स्वीकार करते हैं और उसको दीक्षा प्रदान करते हैं। अतएव दीक्षा के बाद शिष्य को सतर्क रहना चाहिए कि वो फिर से कोई पापपूर्ण कर्म न करे जिससे स्वयं उसे और उसके गुरु को कठिनाई उठानी पड़े। अतएव सच्चा शिष्य अर्चा विग्रह अग्नि गुरु और वैष्णव के समक्ष वचन देता है कि वह सभी प्रकार के पापपूर्ण कार्यों से दूर रहेगा। इसलिए उसे पुनः पापपूर्ण कृत्य करके कष्टकारी परिस्थिति उत्पन्न नहीं कर लेनी चाहिए। एक बार जब दीक्षा ले ले वो, तो उसको कभी भी पापपूर्ण कार्यों में नहीं जुटना चाहिए। नहीं तो उसका रिएक्शन गुरु को लगता है और उसको भी लगेगा, पहले उसको लगेगा। गुरु तो एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर है, सत्यता के प्लेटफॉर्म पर है, उसको रिएक्शन नहीं भोगना पड़ेगा, भोगना उसको पड़ेगा। इसलिए बहुत सोच समझ के इस रास्ते पर चलना है। जो चार नियम बताए गए हैं उसको ब्रेक नहीं करना है। बोलते हैं इदमाहम हरिप्रीतो गजेंद्रम कुरु सत्तमः शृण्वताम सर्वभूतानाम सर्वभूतो मयो विभुम। हे कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार हर एक के परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने प्रसन्न होकर सबों के समक्ष गजेंद्र को संबोधित किया। उन्होंने निम्नलिखित आशीष वचन कहे। अब सबों के समक्ष जब गजेंद्र को भगवान डिलीवर कर रहे थे वैकुंठ में, तो भगवान ने क्या किया, गजेंद्र को संबोधित करके उसको आशीष वचन कहे, मतलब आशीर्वाद दिया। क्या बोला भगवान ने? बोलते हैं श्री भगवान उवाच ए मा त्वाम च सर चेदम गिरी कंदर काननम वेत्र किंचक वेणुनाम गुलमानी सुरपादन पादपान श्रृंगाड़ी मानी दिश्यानि ब्रह्मणो मे शिवस्य च क्षीरोद मे प्रियं धाम श्वेत दीपम च भास्वरम श्रीवत्सम कौस्तुभम माला गदा कौमुदकी मम सुदर्शनम पांचजन्यम सुपर्णम पत्तगेश्वरम शेषम च मत्कला सूक्ष्मा श्रियं देवी मदाश्रयां ब्रह्मणा नारद अमृषि भवम प्रह्लादमेव च मतस्य कुर्मा वराहो घैर अवतार कृतानि मे कर्माण्य अनंत पुण्यानि सूर्यं सोमाहुदासनं प्रणम्यं सत्यमव्यक्तं गोपी प्राधर्ममव्यं साक्षात् साक्ष दाक्षायणी धर्मपत्नी सोम कश्यप योरिप गंगा सरस्वती नंदा कालिंदी शीतवारणम ध्रुवं ब्रह्म ऋषि सप्तम पुण्य श्लोकाश्च मानवान् उत्थाया पर रात्रांते प्रयन्तां सुसमाहितम् अस्मरन्ति मम रूपाणि मुच्यन्ते ते हंसो अखिलात्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा कि समस्त पापपूर्ण कर्मों के फलों से ऐसे व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं जो रात्रि बीतने पर प्रातः काल ही जग जाते हैं और अत्यंत ध्यान पूर्वक अपने मन को मेरे रूप, तुम्हारे रूप, इस सरोवर, इस पर्वत कंदराओं, उपवनों, वेद के वृक्षों, बांस के वृक्षों, कल्पतरु, मेरे ब्रह्मा तथा शिव के निवास स्थानों, सोना चांदी और लोहे से बनी त्रिकुट पर्वत की तीन चोटियां, मेरे सुहावने धाम, आध्यात्मिक किरणों से नित्य चमचमाते श्वेत दीप, मेरे चिन्ह श्रीवत्स कौस्तुभ मणि, मेरी वैजंती माला, कौमुदकी नाम की मेरी गदा, मेरे सुदर्शन चक्र और पांचजन्य शंख, मेरे वाहन पक्षीराज गरुण, मेरी सैया शेष नाग, मेरी शक्ति का अंश माता लक्ष्मी, ब्रह्मा नारद मुनि शिव जी प्रहलाद, मेरे सारे अवतारों यथा मत्स्य कुर्म वराह, मेरे अनंत शुभ कार्यों में जो सुनने वाले को पवित्रता प्रदान करने वाले हैं, सूर्य चंद्रमा अग्नि ओंकार मंत्र परम सत्य, समग्र भौतिक शक्तियां गायों और ब्राह्मणों में भक्ति, सोम तथा कश्यप की पत्नियों में जो राजा दक्ष की पुत्रियां हैं, गंगा सरस्वती नंदा और यमुना नदियां, एरावत हाथी ध्रुव महाराज सप्तर्षि और पवित्र मनुओं में एकाग्र करते हैं। मतलब
ये जो गजेंद्र मोक्ष का पाठ है, इसमें ये सारी चीजें आती हैं। इसको जो सुबह उठकर स्मरण करता है ध्यान पूर्वक, वो समस्त पापों से मुक्त होकर और भगवान के वैकुंठ धाम जाने का भागी हो जाता है। बोलते हैं समस्त पापपूर्ण कर्मों के फलों से ऐसा व्यक्ति मुक्त हो जाता है जो रात्रि बीतने पर प्रातः काल जग कर इसका स्मरण करते हैं ध्यान पूर्वक। इसका श्रुति फल बता रहा है, पढ़ने का और सुनने का। बोलते ए माँ अस्तुवन नेनांगम प्रतिबुद्ध्यम निसात्ये तेषां प्राणातये चाहम ददामि विपुलाम गतिम। हे प्रिय भक्त, जो लोग रात्रि बीतने पर बिस्तर से उठकर तुम्हारे द्वारा अर्पित इस स्तुति से मेरी प्रार्थना करते हैं, मैं उनके जीवन के अंत में उन्हें वैकुंठ लोक में नित्य आवास प्रदान करता हूँ। जो हमने गजेंद्र ने जो स्तुति पाठ की भगवान को, वैकुंठपति को, वो स्तुति कोई रात्रि बीतने के बाद बिस्तर पर उठकर स्तुति पाठ करता है, प्रार्थनाओं को अर्पण करता है भगवान को, तो जीवन के अंत में वो वैकुंठ लोक में नित्य आवास प्रदान करते हैं भगवान उसको। ये इसका पढ़ने का फल है। वो समस्त तमोगुण से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि हाथी का शरीर जो है तामसिक होता है, पशु शरीर जो है तामसिक होता है। तो हम लोग में भी तामसिक प्रवृत्ति पाई जाती है, सोने की, आलस्य की, प्रमाद की, ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। लेकिन ये गजेंद्र मोक्ष की जब हम स्तुति पाठ करते हैं सुबह उठकर स्नान करने के बाद ही बिस्तर से, और भगवान के सामने ये स्तुति पाठ करते हैं सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो हम समस्त अपने पाप कर्मों से छूट जाते हैं और भगवान नारायण के वैकुंठ लोक में नित्य आवास प्राप्त करने की योग्यता आ जाती है। आगे बता रहे हैं, श्री सुका उवाच इत्यादिश्यम ऋषिकेशम प्रधाम मायम जलो ज्योतमम हर्षयन विबुधानिकम मारुरोहम खगाधिपम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस उपदेश को लेकर ऋषिकेश कहलाने वाले भगवान ने अपना पांचजन्य शंख बजाया और इस प्रकार ब्रह्मा इत्यादि सारे देवता को हर्षित किया। तब वे अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर चढ़ गए। तो बता रहे सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कि इस उपदेश को देकर भगवान ऋषिकेश कहलाने वाले भगवान ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। स्वयं कृष्ण ही पांचजन्य शंख धारण करते हैं, उनके शंख का क्या नाम है, पांचजन्य। तो भगवान जो नारायण आए थे उन्होंने अपना पांचजन्य शंख बजाया और इस प्रकार ब्रह्मा इत्यादि सभी सभी देवताओं को हर्ष हर्ष प्रदान किया। तब वे अपने वाहन गरुड़ पर की पीठ पर चढ़ जाते हैं और अपने धाम लौट जाते हैं। इस प्रकार ये श्रीमद् भागवतम का गजेंद्र का वैकुंठ गमन नामक चौथे अध्याय का तात्पर्य पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार गजेंद्र भगवान के वैकुंठ धाम में चला जाता है भगवान के साथ, और भगवान का नित्य सिद्ध पार्षद बन जाता है। बहुत ही रोचक स्टोरी थी। आप लोगों ने, सभी लोगों ने रेगुलर क्लास उपस्थित नहीं हुए, लेकिन